एस्ट्रोलॉजिकली एक आध प्लैनेट को छोड़कर पूरा सोलर सिस्टम इस वक्त जेमिनाई नेचर को फेवर कर रहा है। जब लॉन्ग टर्म प्लैनेट फेवर करना शुरू करते हैं तो उनके रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एवरेज काम करने छोड़ दीजिए, अब आपको एवरेज से बड़े काम करने चाहिए। बिग फोरम्स पर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए, फोरम्स ढूंढ कर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए एंड अपनी परफॉर्मेंसेस को भी निखारने का ये सही टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का है। एस्ट्रोलॉजिकली एक आध प्लैनेट को छोड़कर पूरा सोलर सिस्टम इस वक्त जेमिनाई नेचर को फेवर कर रहा है। पिछले हफ्ते मार्स ने आपको फेवर शुरू की थी। मार्स आपके 6th एंगल पर था और 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जो सरकारी जॉब पर जेमिनाइज हैं उनकी तरक्की के चांसेस हैं, जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं उनके लिए रिवॉर्डफुलनेस या प्रॉफिट्स के चांसेस हैं, अथॉरिटीज़ बढ़ने के चांसेस थे। फिर जेमिनाइज की फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मार्स की पोजीशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तमाम वो जेमिनाई जो ज़हनी तरह की उलझनों में फंसे हुए थे, नफ्सियाती दबाव में थे, एंग्जाइटी थी या उस तरह की कोई भी चीज़, तो उसके रिपेयर होने के चांसेस हैं। ऐसे स्टूडेंट जेमिनाइज जो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एग्ज़ाम में से गुज़र रहे हैं या जनरल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो वो दोनों तरह के जेमिनाइज अपनी फेवर में हैं। अपनी माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी कंसंट्रेशन को यूज़ करते हुए, अपनी एहसास ज़िम्मेदारी को यूज़ करते हुए वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ निभा सकेंगे। फिर सूरज भी आप लोगों के लिए 6 एंगल पर ही था। ये इरादों की मजबूती थी, ये जॉब के हसूल के लिए बड़ा फेवरेबल था, ये फेस वैल्यू को ग्रो करने के लिए बड़ा अच्छा था। सो ये चीज़ें तो पिछले हफ्ते से ही आपके साथ चलती आ रही हैं एंड दिस इज़ सो पॉजिटिव। वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल पर था। वीनस 4th एंगल पर कंफर्ट लाता है, नफासत लाता है, घर की ताज़ीन व आराइश, खूबसूरती, जज्बात का अच्छा होना। तो ये चारों प्लैनेट्स अच्छे। इस हफ्ते क्या होने वाला है कि सैटर्न नाम का एक बड़ा प्लैनेट जो आपकी ज़हनी काबिलियत को गैर मामूली हदों तक ले जाता है, वो आपके कैरियर एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा 4 नवंबर को। दिस इज़ बिग इवेंट। हाँ, ये छोटा इवेंट नहीं है। जब लॉन्ग टर्म प्लैनेट फेवर करना शुरू करते हैं तो उनके रिजल्ट्स विजिबल होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो ऐसे जेमिनाइज जो कैरियर लेस थे या कैरियर स्ट्रगलिंग थे, वो 4 नवंबर से स्टेबिलिटी देखेंगे अपने फाइनेंस में। वो एक से ज़्यादा काम कर सकेंगे, उनकी डील्स बन सकेंगी, वो नए कामों का आगाज़ कर सकेंगे। सैटर्न आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनता है, सैटर्न ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की वजह भी बनता है, सैटर्न स्पिरिचुअल पीस की वजह भी बनता है। 4 नवंबर से अगले 7 महीनों के लिए अब वो पॉजिटिव रहेगा। 30 सालों के बाद सैटर्न आपके 10th एंगल पर है एंड ये अभी 1-1.5 साल और रहेगा, लेकिन अब 7 महीने पॉजिटिव है। बीच में 5 महीने रेट्रोग्रेड हो जाता है हर साल, लेकिन फ़िलहाल अब 7 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं फॉर योर कैरियर, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर जॉब, फॉर जॉब स्विचिंग। इन सेक्टर्स के लिए अब ये बहुत अच्छा है। तो अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को अब आप रिपेयर करिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, मल्टीटास्किंग करिए। अब एवरेज काम करने छोड़ दीजिए, अब आपको एवरेज से बड़े काम करने चाहिए। बिग फोरम्स पर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए, फोरम्स ढूंढ कर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए एंड अपनी परफॉर्मेंसेस को भी निखारने का ये सही टाइम है। कुछ जेमिनाइज उलझ सकते हैं, थोड़ी बहुत उलझन उनको जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से आ सकती है। उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एमरल्ड या रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस आपके अंदर एक आध प्लैनेट की वीकनेस की वजह से पैदा होती हैं, वो दूर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा सिवियरिटी है, आप इतनी पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशन के बावजूद सेटल डाउन नहीं हो रहे, तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशंस। मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा बहरहाल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए ताकि ये बात पता चल जाए कि आप ताकतवर जेमिनाई हैं या कमज़ोर जेमिनाई हैं। अगर ताकतवर हैं तो अपनी सलाहियतों को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं, अगर कमज़ोर हैं तो अपनी वीकनेसेस कैसे दूर कर सकते हैं।
पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सैटर्न का इम्पैक्ट एकदम से आएगा। जब रेट्रोग्रेशन के बाद प्लैनेट्स डायरेक्ट होते हैं तो तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस रिस्पॉन्स का इम्पैक्ट आप रीडेबल होगा, आप अपने अंदर कारोबारी तेज़ी देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज वाले जेमिनाइज, बिल्डर जेमिनाइज, या फिर जो सरकारी जॉब्स पर जेमिनाइज हैं वो अपने अंदर तेज़ी से चेंजेस देखेंगे। एंड ये मैंने वैसे बहुत बड़ा इवेंट बहुत थोड़े से टाइम में आपके सामने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन ये लंबा इवेंट है, मुझे कई दफ़ा मौका मिलेगा अगले 7 महीनों में कि मैं इसे मज़ीद डिफ़ाइन कर सकूं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसकी तफसील और बयान करूंगा। एंड कोशिश करूंगा कि इस पर अलग से भी कोई वीडियो बना दूं। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की